जहां पे देखो भाई 1 लाख का कैपिटल लग रहा था और आप अब देख सकते हो मात्र 30,000 का कैपिटल लग रहा है। मैं मार्केट को पर्सनली 6 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। कितने हिस्सों में? 6 हिस्सों में। वीडियो अब इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा सुनते जाना, ठीक है? वो 6 हिस्सा क्या क्या है। और अगर कोई बोल रहा है कि भाई मैं तो सक्सेसफुल ट्रेडर हूं केवल ये करके, तो आप उनसे पूछो कि भाई आपका वेरीफाइड पीएनएल कहां है। तो बाय डिफॉल्ट हर किसी का रोड मैप स्टार्ट होता है स्विंग ट्रेडिंग से, फिर वो बढ़ता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, फिर वो आता है ऑप्शंस बाइंग में, ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी नहीं, ऑप्शंस बाइंग में, और आगे का रूट फिर धुंधला हो जाता है, समझ में नहीं आ पाता है कहां जाना है कहां जाना है कहां जाना है। सो हे गाइस व्हाट्सअप, जय श्री राम सभी को। ठीक है, आज का ये वीडियो ट्रेडर्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी के लिए जो स्पेशली मार्केट में हैज अ ट्रेडर करियर बनाने आए हैं। ठीक है, और स्पेशली जब भी ट्रेडिंग का बात होता है ना, आप लोग सच बताना, जब भी ट्रेडिंग का बात होता है दिमाग में सबसे पहला चीज क्या क्लिक करता है? सच बताना, क्या क्लिक करता है? ऑप्शंस क्लिक करता है। ठीक है कि यार मेरे को ऑप्शंस ट्रेडर बनना है। ठीक है, बट मैं थोड़ा सा सही करूंगा आपको। आज के इस वीडियो पे ट्रेडर्स हम लोग एक कंप्लीट रोड मैप देखेंगे कि यार कैसे हम लोगों को एफएनओ ट्रेडर, सक्सेसफुल एफएनओ ट्रेडर बनना है। ठीक है, क्या रोड मैप होता है सर, कहां से स्टार्ट करें? आप लोग का भी करियर क्या चल रहा होगा मैं बताऊं क्या? अगर मार्केट ऊपर जाता होगा, आपको लग रहा है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा आप कॉल बाइंग कर लोगे, अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा आप पुट बाइंग कर लोगे। इसके अलावा आपके पास कोई सक्सेसफुल रोड मैप है क्या? और आंख बंद करो, मैं बोल रहा हूं आंख बंद करो और एक बार सोचो, क्या ये करते हुए लास्ट 1 साल से आप मार्केट में होंगे, लास्ट 2 साल से मार्केट में होंगे, लास्ट 3 साल से होंगे, अरे यार लास्ट 6 महीने से भी मार्केट में होगे, तो क्या सफलता मिला क्या अभी तक? क्या सक्सेस मिला क्या ये फॉलो करके कि मार्केट ऊपर जा रहा कॉल बाइंग कर लो, मार्केट नीचे गिर रहा पुट बाइंग कर लो? नहीं मिलेगा भाई। और अगर कोई बोल रहा है कि भाई मैं तो सक्सेसफुल ट्रेडर हूं केवल ये करके, तो आप उनसे पूछो कि भाई आपका वेरीफाइड पीएनएल कहां है। नहीं दिखा पाएंगे लोग, नहीं दिखा पाएंगे। मैं आपको आज भी गारंटी दे रहा हूं, आज भी चैलेंज दे रहा हूं, इस वीडियो पे 9,000 लाइक कर दो, वेरीफाइड पीएनएल का वीडियो के साथ आप लोगों को मिलूंगा। आप बोलोगे सर आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहे हो? भाई अभी 30 डे मेंटरशिप बैच चल रहा है। ठीक है सर, अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हो, बात सुनो क्या है। अभी 30 डे मेंटरशिप बैच चल रहा है, बैच के पहले या दूसरे दिन पे मैंने अपने स्टूडेंट्स को अपना 1 साल का रिटर्न दिखाया कि देखो भाई ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा गया है। तब मैं कहीं ना कहीं 150% के रिटर्न पे हूं। ब्रोकरेज टैक्स वगैरह काटने के बाद कहीं ना कहीं मेरे जेब में 95% रिटर्न आया है। ठीक है, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिखाया। तो इससे क्या हुआ सर उनको ना एक पता चला सही तरीका क्या है ऑप्शंस को ट्रेड करने का, सही गोल क्या है, सही अप्रोच क्या है, ये उनको पता चला। आज यही चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास टाइम है, मैक्सिमम 30 मिनट्स का ये वीडियो होगा, अगर आपके पास 30 मिनट का टाइम है तो इस वीडियो को पूरा देखो, एक एक पॉइंट देखो, और आपको आज की इस वीडियो में एक प्रॉपर रोड मैप पता चलेगा, एक प्रॉपर रोड मैप पता चलेगा कि कहां से स्टार्ट करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, कहां तक पहुंचना है, ये मैं आपको बताऊंगा। सर ये आप क्यों बता पा रहे हो? आपने क्या अपने में टेस्ट किया है क्या? भाई लास्ट बोल सकते हो 2 या 3 साल से मार्केट में बहुत एक्टिवली एफएनओ ट्रेड कर रहा हूं, और ये पूरा स्टेप्स मैंने चेक किया है, पूरा स्टेप्स मैंने देख रखा है अपने ऊपर, तब जाके आज आपको ये रोड मैप मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो अब बात को डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले भाई एक जेन्युइन ट्रेडर क्या होता है? ओके, क्या होता है एक जेन्युइन ट्रेडिंग, क्या होता है? क्या एक जेन्युइन ट्रेडर, अगर मैं आपको बोल रहा हूं आप एक जेन्युइन ट्रेडर हो क्या, तो क्या इसका मतलब है क्या कि आप ऑप्शन बायर हो? जब भी मैं बात करता हूं भाई आप क्या हो, आप मार्केट में क्या हो, हर कोई बोलेगा अरे सर मैं तो ऑप्शन बायर हूं, अरे सर मैं तो ऑप्शन बायर हूं। यार ऑप्शन बायर केवल हो तो भाई आप ट्रेडर नहीं हो। यू हैव टू डिसाइड कि आप ऑप्शन बायर हो कि आप ट्रेडर हो। यू हैव टू डिसाइड कि आप ऑप्शन बायर हो कि आप ट्रेडर हो। बार बार बोल रहा हूं, एक ही बात को बार बार रिपीट करूंगा, यू हैव टू डिसाइड कि आप ऑप्शन बायर हो कि आप एक ट्रेडर हो। यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, ये बात दिमाग में बैठा के रखना। चलो तो आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर 30 मिनट का टाइम है और हिम्मत है कि भाई रियलिटी सीख पाओ, रियलिटी जान पाओ, तो इस वीडियो को पूरा देखना। आज की इस वीडियो को बहुत कुछ बताने वाला हूं और मैं गारंटी देता हूं वीडियो के एंड में आपको काफी मजा आएगा। और आप सभी के लिए वीडियो के एंड में एक सरप्राइज है, वीडियो के एंड तक बने रहो और इस पूरा वीडियो को देखो, एंजॉय करो। अगर पसंद आया तभी लाइक और कमेंट करना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं राम जी का नाम लेके। जय श्री राम। सो देखो गाइस, एक एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर का जर्नी बताता हूं मैं कि यार कोई भी ट्रेडर मार्केट में फर्स्ट डे कैसे इंट्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, आजकल का सोशल मीडिया का दुनिया हो गया है भाई, तो हर कोई ऑप्शन से इंट्रोड्यूस होता है जो कि सही वे नहीं है।
एक नॉर्मल लोग मार्केट से इंट्रोड्यूस कैसे होता है, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको मैं कैसे इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट से। ठीक है, मैंने ना पहले ना कुछ स्टॉक परचेस किया था। ठीक है, किसका स्टॉक मैंने परचेस किया था? सबसे पहला मैंने स्टॉक परचेस किया था अडानी का, अडानी ग्रीन्स करके। आप लोगों को पता नहीं होगा, ये स्टॉक 32 रुपीज में एक टाइम पे ट्रेड होता था, आज के टाइम में 3000 रुपए पे ट्रेड होता है। मैंने अडानी का स्टॉक परचेस किया। पहले किसी को पता नहीं होता है कि यार कैश क्या होता है। ठीक है, जिसको हम लोग जरोदा के लैंग्वेज में एनआरएमएल बोलते हैं कि एमआईएस ऑर्डर क्या होता है, किसी को नहीं पता होता है। बाय डिफॉल्ट मैं हमेशा एनआरएमएल ऑर्डर मारता था, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। मान लो अपन कॉलेज जाते थे, कॉलेज के स्टूडेंट थे, जेब में बचा हुआ है 500 रुपया, 500 रुपया डीमेट अकाउंट में ऐड कर दिए। अब देखेंगे जो स्टॉक सबसे सस्ता दिख रहा, अडानी ग्रीन उस समय सबसे सस्ता दिखा, 32 रुपीज का स्टॉक था, मैंने ले लिया 500 क्वांटिटी का। ठीक है, 500 रुपीज का जो भी क्वांटिटी मिला होगा। अब भाई मैंने क्या बाय डिफॉल्ट मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया स्विंग ट्रेडिंग। क्या मुझे पता था क्या कि मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूं? नहीं पता था। बाय डिफॉल्ट मैंने स्विंग ट्रेड कर दिया। अब ये 32 रुपीज वाला स्टॉक अगर 100 रुपया हो गया तो मुझे लगेगा कि अरे भाई साहब मैंने तो 500 रुपए डाला था, मेरा 500 रुपए बढ़ के कहां पहुंच गया, मेरा 500 रुपए बढ़ के पहुंच गया मान करके चल लो 1000 रुपए या फिर 1200 रुपए बढ़ा। बाय डिफॉल्ट मैंने क्या किया, स्विंग ट्रेडिंग किया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे को लगा ना यार, रैंडमली मैंने कोई कोई स्टॉक में डाला, पेनी स्टॉक था, कोई ना कोई स्टॉक हर बार बढ़ गया, तो दिमाग में क्या आता है, अरे यार मैं तो ट्रेडर बन गया। दिमाग में ये नहीं आ रहा कि यार ये बिगिनिंग में ट्रेडर लग काम करता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो इसको देखते हुए ये मेरा पहला स्टेप था। पहला स्टेप क्या रहा, बाय डिफॉल्ट मैं स्विंग ट्रेडर बन गया मार्केट में। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या आता है, दूसरा स्टेप आता है कि अरे यार स्विंग ट्रेडिंग में मेरे पास 500 रुपए है तो मैं 500 रुपए पे ही काम कर सकता हूं। तो दोस्त यार होते हैं, आज के टाइम में दोस्त यार क्या है, सोशल मीडिया है, जो इंट्रोड्यूस कराते हैं हम लोगों को इंट्राडे से, इंट्राडे ट्रेडिंग से जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब हम लोग आए इंट्राडे ट्रेडिंग में। सर इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या बेनिफिट है, ये जो आपका 500 रुपए है इंटू 5x यानी 2500 रुपए का आप काम कर सकते हो। तो दिमाग में ये आया, तो बाय डिफॉल्ट में इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट किया। मैंने किसमें स्टार्ट किया, जो स्टॉक्स मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता था, अडानी ग्रीन हो जाए या फिर सेंचुरी प्लाइस करके था, आप देखना सेंचुरी प्लाइस करके आपको एक स्टॉक दिखेगा। ठीक है, मैं इसमें काम किया, मैं अडानी ग्रीन में काम किया, मैं टाटा मोटर्स में काम किया। ठीक है, एज ए इंट्राडे ट्रेडर। ठीक है, 2500 रुपए भाई हम लोग इंट्राडे ट्रेड करेंगे। इंट्राडे ट्रेड में क्या रहता था, 9:15 में कॉलेज जाना रहता था भाई, 8:30 बजे, 8:30 से 9:30 एक क्लास चलता था। ठीक है, जैसे ही 9:30 हुआ, जैसे ही अपन मार्केट खोले, फटाक से ऑर्डर, देखेंगे भी नहीं कहां मार्केट चल रहा। हम लोग बाय डिफॉल्ट फिर कहां, स्विंग ट्रेडिंग से हम लोग शिफ्ट होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। यहां तक तो सब अच्छा चलते रहता है क्योंकि पॉकेट साइज का लॉस होता है। अब खराबी कहां से स्टार्ट होता है, फिर आता है यार हम लोग और देखते हैं और देखते हैं, सोशल मीडिया में और ढूंढते हैं, तो हर दूसरा बंदा ऑप्शंस 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 करते रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं एनएससी में, ऑप्शंस को एफएनओ सेक्शन को कर देते हैं एक्टिवेट, टिक मार देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं सेगमेंट को। उसके बाद आते हैं अपन ऑप्शंस ट्रेडिंग में, जहां पे यार 2500 रुपए का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ट्रेड करो, अगर ट्रेड सही चला 2500 रुपए बढ़ के हो जाता है 5000 रुपए, और अगर ट्रेड गलत चला, भले ये 2500 बढ़ के हो चुका हो, 50,000 भी क्यों ना, अगर ट्रेड गलत हुआ ये 50,000 हो जाता है जीरो। तो आप लोगों का रोड मैप अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट अभी हमारा रोड मैप क्या है, हमारा रोड मैप अगर ऐसा है तो बाय डिफॉल्ट हर किसी का रोड मैप स्टार्ट होता है स्विंग ट्रेडिंग से, फिर वो बढ़ता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, फिर वो आता है ऑप्शंस बाइंग में, ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी नहीं, ऑप्शंस बाइंग में, और आगे का रोड फिर धुंधला हो जाता है, समझ में नहीं आ पाता है कहां जाना है कहां जाना है कहां जाना है, बिल्कुल नहीं समझ में आता है। मैक्सिमम लोगों का, इंडिया में मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम लोगों का कहानी ऐसी ही है। वो आएंगे मार्केट में, पहले कुछ टाइम भाई वो इक्विटी में एज अ इन्वेस्टर घुस जाएंगे। ठीक है, वो स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, उनका प्रॉफिट होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। मार्केट लास्ट 2020 से तो अच्छा एक बुल रैली में चल रहा है, लोग इतना रहता है यार स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो गया तो अब मैं इंट्राडे ट्रेड करूंगा, वो आ जाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़ा बड़ा प्रॉफिट बनता है, प्रॉफिट नुकसान चलते रहता है, तब तक से आज के टाइम में सोशल मीडिया के कारण मुंह पहुंच जाते हैं ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग में मान लो 50,000 कैपिटल से पहुंचे हैं, कैपिटल घट के अगर हो जाता है 5,000 रुपए, डर लग जाता है, उनको अपना औकात पता लग जाता है, फिर वो आ जाते हैं दोबारा इन्वेस्टर बनने के लिए, फिर कैपिटल आता है, फिर ऑप्शन बाइंग में। भाई ऑप्शन बाइंग तक तो पहुंच जाते हैं, उसके आगे का रोड मैप पूरा धुंधुला हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि एज अ ट्रेडर करियर कैसे बनाना है। ठीक है, तो अब समझो भाई, अब समझो, देखो यार
एज अ ट्रेडर अगर मेरे को एफएनओ में करियर बनाना है तो मेरे को एक चीज तो समझना होगा कि एफएनओ एक साथ ही कुछ है, अलग अलग इसका कोई वैल्यू नहीं है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, ये समझना होगा एक साथ कुछ है। अब समझो गाइस, ट्रेडिंग करियर हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं? हम लोग अपना ट्रेडिंग करियर इक्विटी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बोलता हूं कि यार हमारा ये जो रोड मैप होगा एफएनओ का, ये जो रोड मैप होगा उसका पहला पिलर ही हमारा इक्विटी होना चाहिए। ठीक है, इसका पहला पिलर हमारा इक्विटी होना चाहिए। मैं ये मान करके चल रहा हूं, आप लोगों ने इक्विटी में बहुत प्रैक्टिस कर रखा होगा, मैं ये मान करके चल रहा हूं। नहीं कर रखे हो तो सही तरीका ये है कि इक्विटी में प्रैक्टिस करिए। अब इक्विटी में तो प्रैक्टिस कर रखे है, बट प्रॉब्लम क्या होता है ना सर, कि अगर मान करके चलो, मैं आपको एक बेस्ट चीज बताता हूं, लाइव एग्जांपल क्यों बता पा रहा हूं, क्योंकि जस्ट अभी मैंने ये चीज अपने 30 डे मेंटरशिप प्रोग्राम में पढ़ाया। ठीक है, थोड़े टाइम पहले ना ट्रेडर्स, मुझे ये लग रहा था कि यार इन्फोसिस में बड़ा करेक्शन आएगा। ठीक है, इन्फोसिस जब 1500 पे ट्रेड हो रहा था ना, तब हम लोगों को लग गया था इन्फोसिस में बड़ा 3-4% का मिनिमम करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे दिखा देता हूं सो दैट आपको पता रहे। ठीक है, देखो यार गाइस, जब इन्फोसिस यहां पे कहीं ट्रेड कर रहा था ना, यहां पे कहीं, ठीक है, ये लेवल के आसपास कहीं इन्फोसिस ट्रेड कर रहा था, रफली 1482 के आसपास, तब हम लोगों के दिमाग में आया ना, मेरे स्टूडेंट्स के दिमाग में आया कि यार बहुत अच्छा ट्रायंगुलर पैटर्न बना है, प्राइस एक्शन वाइज भी वीक है, इन्फोसिस यहां से एक बड़ा सेलिंग दे सकता है, मिनिमम टारगेट ऑफ 1420। ठीक है, उसके बाद हमारा टारगेट था 1350। ठीक है, परसेंट वाइज देखोगे रफली ये हो जाता है 3.5% से भी ज्यादा। अब बात आता है, सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि सर मान लो कि मुझे को लग रहा है इन्फोसिस गिरेगा इतना। सर बहुत वर्स्ट केस में होता है कि यार 3.5% गिर जाए। इंट्राडे में तो सर अगर 1% भी गिर जाता है तो बहुत बड़ा बात हो जाता है। ठीक है, फिर सर 3.5% गिरेगा तो हम लोग इस ट्रेड को पकड़ेंगे कैसे? मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे समझाता हूं, एक एक चीज समझाता हूं। वीडियो भले लंबी हो जाए पर एक एक चीज समझना। मान लो मैं यहां पे सर्च कर लेता हूं इन्फोसिस। ठीक है, ये इन्फोसिस रहा, मैं आपको बोलूंगा इसको सेल करना है। आप क्या करोगे, आप इन्फोसिस में जाओगे, आप सेल पे जाओगे। जब आप सेल पे जाओगे आपको यहां पे 2-3 टाइप दिखेगा। सबसे पहला दिखता है MIS और एक दिखता है CNC। ठीक है, जिसको NRML भी बोलते हैं, जिसको लॉन्ग टर्म भी बोलते हैं। अब आपको ये ट्रेड को कैरी करना है 2 से 3 दिन के लिए। क्या आप इसको लॉन्ग टर्म में सेल कर सकते हो? क्या सोच के देखो, आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो इसका अपोजिट केस मान लेते हैं, चलो सेल की जगह हम लोग ये सोच लेते हैं बाइंग करना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में सेल नहीं कर सकते इक्विटी में, अब मान लो सेल की जगह अपन सोच लेते हैं बाइंग करना है। मान करके चल लो, ज्यादा नहीं, हम लोगों को ना 400 क्वांटिटी बाइंग करना है। ठीक है, मान लो 400 क्वांटिटी। अब अगर 400 क्वांटिटी बाइंग करना है भाई, अगर हम लोगों को लग रहा है, मान लो कोई भी स्टॉक ले लो, इन्फोसिस में एग्जांपल के तौर पे मान रहा हूं, मान लो HDFC बैंक का रिजल्ट है, आपको लग रहा है यार कि HDFC बैंक दूसरा 2-3 दिन में 5% मूव कर जाएगा, लग सकता है, किसी को भी लग सकता है। अगर आपको लग रहा है HDFC बैंक 5% मूव करेगा, क्या आप HDFC बैंक को खरीद पाओगे? कि बड़ा क्वांटिटी नहीं खरीद सकते हो। जैसे कि इन्फोसिस के केस में 400 क्वांटिटी खरीदने में मेरा पैसा कितना लग रहा? 5.5 लाख रुपए लग रहा। और अगर 5.5 लाख रुपए होगा, और अगर अपन 5.5 लाख रुपए मैनेज करना सीख गए, तो यार तब तो हम लोग ट्रेडर बन ही गए ना यार। अब 5.5 लाख सबके पास नहीं रहता है, पहला केस। दूसरा केस भाई, ये तो हुआ बाइंग का केस। अगर हम लोग को लग रहा है कि यार नहीं यार सेलिंग आने वाला है, तो यार सेलिंग का ऑप्शन ही नहीं है कि हम लोग ओवरनाइट सेल कर पाए। मान लो और एक केस मान लो, मान लो आप इंट्राडे ट्रेड ही लिए, मान लो आप इंट्राडे ट्रेड ही लिए। ठीक है, आपने इसके ब्रेकआउट पे इंट्राडे ट्रेड लिया। ओके, आपका पहला टारगेट अचीव हो गया, यहां पे आपका पहला टारगेट अचीव हो गया 3:15 तक। अब आपको लग रहा है कि भाई मेरा एंट्री यहां पे हुआ था, मेरा स्टॉप लॉस यहां था, अब मैं अपना स्टॉप लॉस को यहां पे रखिए ट्रेड को और 1 या 2 दिन होल्ड कर सकता हूं फॉर द बिगर टारगेट, जिसको हम लोग बोल देते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग, तो क्या ये मोमेंटम ट्रेडिंग इक्विटी में पॉसिबल है? क्या इंट्राडे में? नहीं पॉसिबल है। आप देखो यहां पे, आप अगर इक्विटी में जाओगे ओवरनाइट सेल करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। देखो जीरो लिखा हुआ आ रहा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में यार नहीं यार लोग मोमेंटमली ट्रेड कर पाए और पूरा कैपिटल एक साथ ना लगे, इस केस में इन्वेंशन होता है फ्यूचर्स का। ठीक है, आप देखो इस केस में किसका इन्वेंशन होता है? फ्यूचर्स का। आपको यहां पे दिख रहा है, ये देखो, आपको यहां पे दिख रहा है क्या? अप्रैल फ्यूचर्स, ये दिख रहा है क्या? इन्फी अप्रैल फ्यूचर्स दिख रहा है। 3 मंथ का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ।
नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, अभी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, अभी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, रफ रफ बता रहा हूं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, ये 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हमेशा लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, अगर टाइम अवेलेबल है तो। अभी ये लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर हो जाता है? हर मंथ का लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता है, ठीक है। तो इसके देखते हुए अगर ये आप कॉन्ट्रैक्ट में देखो कितना फीचर्स हम लोग को मिल जाता है। सबसे पहले मान लो अगर अपने को बाइंग भी करना है, ठीक है, मान लो अपने को बाइंग करना है, ओके। आप देखो सबसे बड़ा यहाँ पे एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि भाई देखो मेरे को 400 क्वांटिटी बाइंग करने के लिए भी मेरे को मात्र 1 लाख रुपए लग रहा, जहां पे मेरा 5 लाख रुपए लग रहा था, अब मेरा मात्र 1 लाख रुपए लग रहा है। बेस्ट बात और दूसरा क्या है कि भाई अगर मैं इसको सेल करके होल्ड करना चाहूं तो भी मैं मेरा 1 लाख रुपए में काम हो जाएगा, और भाई मैं इसको सेल करके भी होल्ड कर सकता हूं। इसके लिए फ्यूचर का इन्वेंट किया गया। अब इसको मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं, यहां तक होपफुली समझ में आया होगा। अरे भाई अगर आप यहां तक वीडियो को देख लियो ना, तो मैं मान करके चल रहा हूं आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा। और अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो का मेन पार्ट भी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। अगर वीडियो में मजा आ रहा है ना यार, फटाफट इस वीडियो में 9000 लाइक कर दो ना यार गाइस, 9000 लाइक कर दो। इतना पैसा पे करते हो ना दुनिया को पढ़ाने के लिए, मैं फ्री में हर चीज पढ़ा दूंगा, फ्री में पढ़ा दूंगा, ये मेरा वादा है। बट आप लोग लाइक करो, फटाफट लाइक करो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मान करके चल लो। ओके, अब एक एग्जांपल वही देख लेते हैं, बोर्ड में देख लेते हैं। ये सेंसिबल का प्लेटफॉर्म है, मान लो मैंने लिखा इन्फोसिस, ठीक है। मैं स्ट्रैटेजी बिल्डर में गया, मैं यहां पे गया फ्यूचर्स में गया, मैंने इन्फोसिस को कर दिया सेल, फ्यूचर्स को कर दिया सेल, ठीक है। आप देखो जब मैंने सेल किया ना, ये पूरा चीज को देखो, ये पूरा चीज मैं आपको पढ़ा देता हूं क्या होता है। इसको बोला जाता है पे ऑफ ग्राफ। किसको? इस चीज को बोला जाता है पे ऑफ ग्राफ। क्या ग्राफ बोला जाता है? पे ऑफ ग्राफ। ये ग्रीन हिस्सा बताता है, ये ग्रीन हिस्सा बताता है प्रॉफिट का हिस्सा, कि कितना में आपका प्रॉफिट होगा। ये रेड हिस्सा बताता है आपको लॉस का हिस्सा, कितना में आपको लॉस होगा, ठीक है। इसको बोला जाता है पे ऑफ चार्ट, ठीक है। विनिंग परसेंटेज देखो, फ्यूचर्स में जब भी ट्रेड करोगे आपका पीओपी, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी, हमेशा 50% के अराउंड ही रहता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर कैपिटल बहुत लगता है यार। 1 लाख भी मैं तो मानता हूं कि यार जो ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है, करियर स्टार्ट कर रहा है, उसके पास 1 लाख भी नहीं रहता है। दूसरा चीज मैं मान करके चलता हूं, यहां पे देखो अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मैक्स प्रॉफिट, अनलिमिटेड मैक्स लॉस, अनलिमिटेड। तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है क्या कि दोनों को कम कर दिया जाए? चलो समझाता हूं। अभी क्या कर रहा हूं मैं? अभी मैं कर रहा हूं फ्यूचर्स को सेल। मतलब क्या? देखो यहां पे मैंने क्या किया है, फ्यूचर्स को सेल किया है। मतलब क्या? मैं मार्केट को ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई मेरे को लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा, मेरे को लग रहा है इन्फोसिस का चार्ट नीचे गिरेगा, ठीक है। नीचे गिरेगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, बट यही अगर ऊपर जाएगा तो मेरा क्या होगा? मेरा लॉस होगा। तो ब्रोकर मेरे से इतना ज्यादा चार्ज क्यों कर रहा है? ब्रोकर मेरे से इतना ज्यादा चार्ज इसके लिए कर रहा है क्योंकि ब्रोकर मेरे को बेवकूफ समझ रहा है। ब्रोकर ये समझ रहा है कि मेरे को बेवकूफ, ब्रोकर क्या समझ रहा है कि यार तुम बुड़बक है, तुमको कुछ नहीं पता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो तुम अपना ट्रेड को एग्जिट नहीं करेगा। तो मेरे को ब्रोकर को ये बताना होगा, ठीक है भाई मैं हूं बुड़बक, बट मैं क्या करूंगा कि मार्केट ऊपर जाएगा ना तो ऊपर के लिए मैं इंश्योरेंस खरीद लूंगा। मैं क्या खरीद लूंगा? इंश्योरेंस खरीद लूंगा। तो मैंने ब्रोकर को ये बात बताया। अब ब्रोकर को मैं क्या बोल के बताऊंगा, क्या मैसेज करके बताऊंगा? क्या नहीं, ब्रोकर को करके दिखाना होगा। कैसे करके दिखाना होगा? मैं ट्रेड पे गया, यहां पे मैं ऐड, मैं यहां पे फ्यूचर्स लिया हूं, मैंने फ्यूचर्स को सेल किया हूं। मार्केट गिरेगा, फ्यूचर्स का दाम गिरेगा, मार्केट बढ़ेगा, फ्यूचर्स का दाम बढ़ेगा। बट मार्केट गिरेगा तो और किसका दाम गिरेगा? कॉल का दाम गिरेगा। बट मार्केट चढ़ेगा तो किसका दाम बढ़ेगा? कॉल का दाम बढ़ेगा। तो मेरे को क्या चीज के लिए हेज करना है, क्या चीज के लिए इंश्योरेंस लेना है? गिरेगा तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, बट ऊपर जाएगा तो उसके लिए मेरे को इंश्योरेंस लेना है। तो जब भी मैं फ्यूचर्स को सेल करता हूं, मैं क्या कर लेता हूं? मैं कॉल को बाइंग कर लेता हूं। तो यहां पे देखो मेरे पास इतना सारा कॉल का लिस्ट है, यहां पे देखो मेरे पास इतना सारा कॉल का लिस्ट है। तो मैं क्या करूंगा? जो सस्ता कॉल है, ठीक है, मैं आपको ये चीज और डिटेल में पढ़ा सकता हूं। आप 9000 लाइक कर दो, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा कौन सा कॉल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे जो सस्ता कॉल है, मान लो ये 15 रुपए वाला कॉल को मैं बाइंग कर लेता हूं। डन। टंटरा, यहां पे देखो क्या हो गया, जहां पे देखो भाई 1 लाख का कैपिटल लग रहा था और आप अब देख सकते हो मात्र 30,000 का कैपिटल लग रहा है। मात्र ये नहीं भाई, अभी और देखिए, जहां पे अनलिमिटेड प्रॉफिट था वो अनलिमिटेड ही रहा, बट जहां अनलिमिटेड लॉस था वहां पे लॉस हमारा फिक्स हो चुका है मेरे भाई। मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूं, एज अ ट्रेडर आप एक साइकोलॉजी समझो। एज अ ट्रेडर आपके लिए ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। आप खुद सोचो, आप खुद एग्री करके बताना कि बिफोर एंटरिंग द ट्रेड
अगर आपको पता है, ठीक है, सोचो, मेरा बात से रिलेट करो, बिफोर एंटरिंग द ट्रेड, अगर आपको पता है कि यार अगर मैं इस ट्रेड में जीतूंगा, अगर इस ट्रेड में मेरा टारगेट अचीव होगा, भाई मैं 20,000 रुपए कमा लूंगा, ठीक है। बट इन केस अगर मेरा स्टॉप लॉस चले भी गया तो ठीक है भाई, 7,000 रुपए का मेरा लॉस होगा, कमाऊंगा तो मैं 20,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट होगा। सच सच बताना, साइकोलॉजी स्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हर अपने स्टूडेंट को एक बात बोलता हूं, बिफोर एंटरिंग द ट्रेड आस्क योरसेल्फ वेयर इज माय स्टॉप लॉस। अगर आपको ये चीज पता है तो आपको पता होगा कि जब लॉस हिट होगा तो कितने का लॉस हिट होगा। ऑप्शन माइंड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है गाइस, ठीक है, नेकेड ऑप्शन माइंड में यही प्रॉब्लम है कि अपने को पता ही नहीं रहता है कितने का लॉस हो जाएगा। हम लोग प्रॉपर्ली गैम्बलिंग कर रहे हैं कि अगर 2 मिनट में प्राइस बढ़ गया तो ठीक है भाई, पर लॉट भाई मैंने 1,000 कमा लिया, बट अगर प्राइस गिर गया तो हम लोगों को पता ही नहीं है भाई, क्या पता हमारा नुकसान 1,000 के प्रॉफिट की जगह हमारा नुकसान 2,000 के लॉस में पहुंच जाए। आप यहां पे देख लो भाई, मैक्स प्रॉफिट हमारा अनलिमिटेड है, टारगेट हिट होगा, मान लो 20,000 का प्रॉफिट कमाएंगे, बट यार मैक्स लॉस देखो हमारा 8,500 का है, वर्स्ट केस में 8,500 का है। सोच के देखो, ये होता है रियल ट्रेडिंग। ये आपको रिलेट करना पड़ेगा, कमेंट करके बताना सही बोल रहा हूं कि नहीं, ठीक है। बट सबसे बड़ा चीज क्या है गाइस, अभी तक अगर आप यहां तक वीडियो देख लियो ना, ये वीडियो का एकदम बेसिक पार्ट हुआ। अब आगे देखो, अभी और कितना इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। एक चीज आपको क्या समझ में आ गया कि यार जब भी आप फ्यूचर को सेल करते हो, जब भी फ्यूचर्स को यहां पे सेल करते हो, हमेशा उसको हेज कैसे करोगे? हमेशा इंश्योरेंस बाइंग करोगे, कॉल बाइंग करके। सिमिलरली इसका अपोजिट क्या होता है? सिमिलरली इसका अपोजिट होता है जब भी आप फ्यूचर को बाइंग करते हो, ठीक है, आप इसको हेज किससे करोगे? आप इसको हेज करते हो पुट बाइंग करके, पुट बाइंग करके। ये एकदम बेसिक चीज हुआ। वीडियो पे सपोर्ट दिखाओ भाई, डिटेल में और पढ़ा दूंगा, आगे बढ़ने दो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इमेजिन अ कंडीशन, भाई जिंदल स्टील का मैंने आपको कंडीशन बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में। इमेजिन अ कंडीशन कि भाई अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, आप यहां पे फ्यूचर्स को बाइंग किए, ठीक है, प्राइस इतना ऊपर गया, ये आपका प्रॉफिट रहा। बट जब भी फ्यूचर्स को बाइंग करते हो तो साथ में दूर का पुट को भी बाइंग करना पड़ता है फॉर हेजिंग पर्पस। ये क्या हो गया? ये डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी हो गया। अब इस चीज को और अच्छे से समझिए। देखिए मेरे भाई, मार्केट में मैं मार्केट को पर्सनली 6 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। कितने हिस्सों में? 6 हिस्सों में। वीडियो अब इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा सुनते जाना, ठीक है। वो 6 हिस्सा क्या किया है, ये बॉक्स मैंने बना दिया, आप लोग भी बना लो भाई, आपके लिए इजी होगा। 6 हिस्सों में मैं डिवाइड करता हूं। एक हिस्सा होता है बुलिश का, एक हिस्सा होता है बेयरिश का, दूसरा हिस्सा क्या होता है, तीसरा हिस्सा न्यूट्रल, चौथा हिस्सा साइडवेज टू बुलिश, पांचवा हिस्सा साइडवेज टू बेयरिश, लास्ट बट नॉट द लीस्ट साइडवेज। इतना हिस्सा होता है। ये 6 हिस्सों में मार्केट को अपन डिवाइड करते हैं। 6 हिस्सों में हमारा ट्रेडिंग स्टाइल डिफाइंड होना चाहिए। इन 6 हिस्सों के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास ऑप्शंस का स्ट्रैटेजीज होना चाहिए। अभी जो मैंने आपको बताया, इस रोड मैप का, ये जो रोड मैप है ना, ये ट्रेडिंग करियर का जो ये रोड मैप है, इस रोड मैप का पहला पार्ट था, ठीक है, जिसमें हम लोग बुलिश और बेयरिश मार्केट को समझते हैं। इसमें एडवांटेज क्या है? इसमें एडवांटेज ये है कि भाई हम लोग इक्विटी में तो काम कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर डर लग रहा है तो हम लोग, भाई सेंसेक्स में जो डर लगता है ना यार, क्या डर लगता है सर, आजकल स्पाइक मूव आ रहा है, भाई सेंसेक्स में फ्यूचर्स में काम करो, स्पाइक मूव आएगा तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि हेज्ड पोजीशन है, ठीक है। इंडेक्स में भी काम कर सकते हैं, इक्विटी में भी काम कर सकते हैं। एडवांटेज देखो, तो ये रोड मैप का हमारा जो पहला जर्नी है वो प्रॉपर एफएनओ का जर्नी है। अभी अभी अपन इक्विटी से निकल के आए, हम लोग फ्यूचर्स की तरफ आ रहे हैं, और अभी भी हम लोग इक्विटी में काम करें, बट अभी अपन फ्यूचर्स के इक्विटी में काम कर रहे हैं। अब आगे बढ़ता हूं मैं, अभी ना ये 2 चीज बताता हूं। ये 2 मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये 2 साइडवेज टू बुलिश, साइडवेज टू बेयरिश मेरा पर्सनल फेवरेट है, जिसने मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाया। इसको भी कवर करूंगा, बट पहले न्यूट्रल और साइडवेज समझ लो, क्योंकि ये पढ़ाने का लोग पैसा लेते हैं मेरे भाई। साइडवेज और न्यूट्रल पढ़ाने का लोग बहुत बहुत पैसा लेते हैं। समझो भाई, साइडवेज और न्यूट्रल में फर्क क्या है। एक होता है न्यूट्रल स्ट्रैटेजी बिल्डअप करना। न्यूट्रल स्ट्रैटेजी बिल्डअप करना मतलब क्या? आपने एक रेंज डिसाइड कर लिया कि मार्केट भाई 48,000 से लेके 46,000 के बीच में ही रहेगा। ये हो गया न्यूट्रल स्ट्रैटेजी डिसाइड करना। साइडवेज स्ट्रैटेजी मतलब क्या?
आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मार्केट कहीं पे भी जाए, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, क्लोजिंग आके 47,600 के आसपास ही करेगा। ये हो जाता है साइडवेज स्ट्रैटेजी, ये हो जाता है न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। अगर दोनों का केस देखोगे, समझना, इन दोनों का केस को देखते हुए हम लोग इसमें क्या क्रिएट करते हैं, इसमें हम लोग क्रिएट करते हैं बटरफ्लाई या तो डोर। मतलब क्या, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, या तो हम लोग बटरफ्लाई क्रिएट करते हैं, ठीक है, आप लोग बहुत बार सुने होंगे, मैं कितना बार बोल चुका हूं, या तो बटरफ्लाई क्रिएट करते हैं हम लोग, या तो हम लोग क्रिएट करते हैं डोर, ठीक है, डोर क्रिएट करते हैं। ओके, ये दोनों चीज मैं अभी आपको पढ़ाता हूं, समझो मेरे भाई। अभी मैं पहले न्यूट्रल का बताता हूं आपको। न्यूट्रल में मैंने क्या बोला, मार्केट एक रेंज में है, तो यार यहां पे हम लोग का ऑप्शन सेलर्स एक्टिव होते हैं। ये लोग क्या करते हैं यूजुअली, ये लोग ऊपर का कॉल सेल कर देंगे, मान लो 48,000 का कॉल इन्होंने सेल कर दिया 100 रुपए के भाव पे। सिमिलरली ये लोग नीचे का पुट सेल कर देंगे, ठीक है, जो कहीं ना कहीं मान लो 46,000 का पुट इन्होंने सेल कर दिया, ठीक है, 100 रुपए के भाव में। अब ये पैसा कैसे कमाएंगे, अगर मार्केट एक्सपायरी तक इसी रेंज में रह गया, ठीक है, ना वो 48,000 तोड़ा ना वो 46,000 तोड़ा, तो ये भी हो जाएगा जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो, नेट टू नेट ये लोग 200 रुपए का प्रीमियम कमा लेते हैं। ये होता है न्यूट्रल स्ट्रैटेजी, ठीक है। साइडवेज स्ट्रैटेजी क्या हो जाता है, यूजुअली साइडवेज में क्या होता है गाइस, जैसे न्यूट्रल में हम लोग ऊपर का कॉल नीचे का पुट सेल करते हैं, साइडवेज में हम लोग क्या करते हैं ट्रेडर्स, हम लोग एक रेंज के अंदर एक ही स्ट्राइक प्राइस, मान लो 47,600 का, हम लोग कॉल भी सेल कर देते हैं, पुट भी सेल कर लेते हैं, मान लो दोनों अपन सेल किए 150 रुपए में, ठीक है। इसमें हम लोगों का मोटिव क्या है कि भाई मार्केट कितना भी ऊपर जाए कितना भी नीचे आए, बट एक्सपायरी के दिन मार्केट बंद होने के पहले मार्केट यहां पे आके क्लोजिंग कर देगा, ठीक है। ये हो जाता है न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, चलो वो बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाता हूं, इसको हटा देता हूं, अब हम लोग अपना प्यारा बैंक निफ्टी का बात करते हैं, ठीक है भाई। देखो बार बार बोल रहा हूं, अगर वीडियो अभी तक यहां तक देख लियो 110% आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, फ्री में पढ़ा रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं है, इसी के लिए लोग लाखों चार्ज करते हो और आप लोग देते हो। अगर आप लोग चाहते हो ऐसी ही वीडियो पढ़ाते रहूं तो 9,000 लाइक फटाफट इस वीडियो में कर दो, आगे बढ़िए, समझिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रल स्ट्रैटेजी में, ठीक है। हम लोग बिल्ड करते हैं स्ट्रैडल, ठीक है। स्ट्रैडल किसको बोलते हैं, अभी जो मैंने आपको बताया, जब मार्केट साइडवेज हो जाए और हम लोग एटीएम का कॉल और एटीएम कहीं पुट सेल कर दे तो इसको बोल दिया जाता है स्ट्रैडल। स्ट्रैडल का पे ऑफ चार्ट कैसा होता है, नोखीला होता है। ये देखिए ये नोखीला पे ऑफ चार्ट है। नोखीला मतलब क्या, ये पहाड़ वाला पे ऑफ चार्ट है, ये पहाड़ वाला पे ऑफ चार्ट है। तो सबसे ज्यादा हाइट कहां से दिखता है, आप पहाड़ के टॉप में पहुंच जाओगे तो आपको सबसे ज्यादा दूर दिखता है, हाँ या ना। तो देखो स्ट्रैडल में यही होता है कि जो टॉप का प्राइस है अगर आप वहां पे खड़े हो गए, ठीक है, वहीं पे एक्सपायरी हो गया तो आप प्रॉफिट कमा लोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको टॉप पे ही जाना है, इसका मतलब ये है कि ये रेंज देखो, ये पहाड़ का चोटी जो है ना, ये इसका रेंज है कि अगर वहां पे मार्केट का एक्सपायरी होता है पैसा आप कमा सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ब्रेक इवन रेंज 46,700 से लेके 48,447 तक, अगर इस रेंज में मार्केट रहेगा आप पैसा कमा लोगे, ठीक है। इसमें मजा क्या है, इसमें मजा ये है कि भाई आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, 63% का विनिंग प्रोबेबिलिटी है, समझ रहे हो। बट इसमें नुकसान क्या है, मजा क्या नहीं आता है, एज ए ट्रेडर भाई हम लोग के सबके पास इतना कैपिटल है ही नहीं, हम लोग सब छोटे कैपिटल वाले लोग हैं। तो एज ए छोटे कैपिटल वाला ट्रेडर भाई 1 लाख रुपए सबके पास है नहीं, मान लो इनकेस आपके पास 1 लाख है, आप अमीर आदमी हो, बट फिर भी यार 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है ये तो पता है यार। बट मान लो हम लोग तो सोच के बैठे हैं मार्केट इसी रेंज में रहेगा, मान लो मार्केट बहुत ऊपर चली गई या तो मार्केट बहुत नीचे चली गया, तो इस केस में तो भाई हमारा लॉस तो अनलिमिटेड है यार, लॉस को तो कवर करना होगा। तो इस केस में हम लोग क्रिएट करते हैं बटरफ्लाई, तितली क्रिएट करते हैं। अभी देखो अभी ये पहाड़ है, अभी ये पिन है, ठीक है, अब तितली क्रिएट करेंगे हम लोग। क्या तितली क्रिएट करेंगे हम लोग, खुद आप लोग सोचो, ये पहाड़ है कि यार इसके नीचे गिरेगा ये लॉस एरिया है, इसके नीचे गिरेगा ये लॉस एरिया है, तो हम लोग क्या क्रिएट कर देंगे, हम लोग यहाँ पे बैरिकेड लगा देंगे कि भाई गिरे तो बैरिकेड में टकरा के रुक जाए, भाई गिरे तो बैरिकेड में टकरा के रुक जाए। मतलब क्या, अगर हम लोग कॉल को सेल किए हैं, ठीक है, और हम लोग पुट को सेल किए हैं, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो कॉल सेल है ये कॉल सेलिंग का एरिया है मान लो, तो हम लोग कॉल सेलिंग के साथ एक बैरिकेड लगा देंगे कॉल बाइंग का। अगर हम लोग 100 रुपए का सेल कर रहे हैं तो हम लोग ठीक है भाई 10 रुपए का बाइंग भी कर लेंगे। सिमिलरली हम लोग पुट को 100 रुपए में सेल किए हैं,
तो इसको पुट को 10 रुपए का बाइंग भी कर लेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, हमारा हेज क्रिएट हो जाएगा। नेट टू नेट कितना प्रीमियम कमा सकते हैं, ये दोनों को ऐड करो कितना हुआ 200, ये दोनों को ऐड करो कितना हुआ 20, तो अभी भी नेट टू नेट हमारे पास 180 पॉइंट कमाने का कैपेसिटी है। 20 पॉइंट जो हमारा जो हम लोग छोड़ रहे, वो छोड़ नहीं रहे, वो हम लोग हेज कर रहे। आप बोलोगे सर करके दिखाओ, करके दिखा देता हूं भाई, ठीक है। देखो 1 मिनट रुक जाओ, करके दिखा देता हूं। ये देखो, ये कर दिया मैंने, तितली बना दिया। ये देखो मैंने तितली बना दिया, पहाड़ ऊपर, और ये इसका तितली का पंख, ये देखो पंख, जिसको हम लोग बोल देते हैं प्यार से आयरन बटरफ्लाई। क्या बोल देते हैं, आयरन बटरफ्लाई। क्या स्ट्रैटेजी का नाम हो गया, आयरन बटरफ्लाई। अब एडवांटेज क्या है भाई, देखो सबसे पहले भाई जहां पे 1 लाख का कैपिटल लग रहा था, अब कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गया 42,000। हुआ कि नहीं हुआ, अब मजा आया कि नहीं आया। उससे ज्यादा मजा क्या आया भाई, अगर हम लोग 6,000 गवा रहे, 6,000 कमा रहे, तो गवा मात्र 1,000 रही है, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बाय डिफॉल्ट 1:6 का नहीं हो गया क्या मेरे भाई, एक बार जरूर से बता दो। देखो आप लोग क्या किए है, 1 लॉट पुट सेल हुआ है तो 1 लॉट पुट बाइंग हुआ है, 1 लॉट कॉल सेल हुआ है तो 1 लॉट कॉल बाइंग हुआ है। अब आप बोलोगे सर इसमें बेनिफिट क्या है, भाई आप मान लो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है, आप 3 लॉट में काम कर लिए, आप 3 लॉट में काम कर लिए भाई, 1 लाख रुपए लगा के जब आप कमाओगे, अगर ट्रेड आपके डायरेक्शन में चली गया भाई, आप अपने कैपिटल को 20% बढ़ा सकते हो। इन केस अगर नुकसान हुआ, ठीक है भाई, कैपिटल 4% ही जाएगा, ये भी वर्स्ट केस का नुकसान है, वर्स्ट केस में 4% जाएगा। अदरवाइज भाई आप एक मोटा पैसा कमा सकते हो। इसी को बोला जाता है, जब आप विदाउट हेज कर रहे हो तो लोग इसको बोल देता है स्ट्रेडल, आप जब विद हेज कर रहे हो इसको बोल दिया जाता है आयरन बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, इसको विथ हेज आयरन बटरफ्लाई बोल दिया जाता है। समझ में आया, यही तो ट्विस्ट था जो लोग पढ़ाने का पैसा लेते हैं। अब सेम सोचो, अब डोर वाला स्ट्रैटेजी में क्या बोल रहा था, ये तो थोड़ा रिस्की स्ट्रैटेजी है, जिसमें आपको चोटी बनाना है कि यार मार्केट यहीं के आसपास कहीं एक्सपायरी दे। बट आप सोचो, जब आप डोर वाला स्ट्रैटेजी बना लो, ऐसा स्ट्रैटेजी यार ये रेंज से ये रेंज तक कहीं पे भी मार्केट रही, मेरे को पैसा मिलना चाहिए, तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में भाई आपको रेंज डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। मान लो यहां पे आप देखो, यहां पे आप देखो, मैंने रेंज डिसाइड कर लिया, मार्केट चल रहा है 47,500 पे, मैंने रेंज डिसाइड कर लिया भाई, कुछ भी हो जाए मार्केट 48,100 के ऊपर नहीं जाएगा, और कुछ भी हो जाए मार्केट 47,100 के नीचे नहीं जाएगा। तो मैंने 48,100 का एक रेंज डिसाइड कर लिया, मैंने एक रेंज डिसाइड कर लिया 47,100 का रेंज डिसाइड कर लिया, ठीक है। कुछ भी हो जाए मार्केट इसी रेंज में रहेगा भाई। आप विनिंग प्रोबेबिलिटी देखो मेरे भाई, 67% का विनिंग प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और अब आप इसी को हेज कर दो, 1 लॉट कॉल सेल है तो 1 लॉट कॉल बाइंग कर लो, 1 लॉट पुट सेल है तो 1 लॉट पुट बाइंग कर लो, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, इसको हम लोग बोल देंगे गाइस, लो आपको दिखा देता हूं करके, आयरन कॉन्डोर। क्या बोल देते हैं, आयरन कॉन्डोर बोल देते हैं, ठीक है। इसमें देखो, इसमें बाय डिफॉल्ट आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का चलता है, बाय डिफॉल्ट कितने का चलता है, 1:1 का चलता है। बट इसका पे ऑफ चार्ट देखो भाई, एक दरवाजा बन चुका है, अलादीन का दरवाजा बन चुका। ऑप्शन सेलर्स का सबसे फेवरेट स्ट्रैटेजी है कि मार्केट इस रेंज से इस रेंज तक रहे, आप पैसा कमा सकते हो। कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका 30,000 है, 30,000 अगर आप एक वीक में लगा रहे हो, ट्रेड का आपका सही होने का प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% है। अगर जीतोगे भाई कैपिटल 10% बढ़ेगा, अगर हारोगे भाई कैपिटल 6% नुकसान में जाएगा। कैपिटल भी नहीं, कैपिटल में से जितना फंड आप यूज किए हो उतना फंड, ठीक है। ये भी भाई मैं आपको बोल रहा हूं, ये भी मैंने अभी आपको ऊपर ऊपर पढ़ाया है। अभी तो मेन चीज बच गया, मेन चीज क्या है, साइडवेज टू बुलिश और साइडवेज टू बेयरिश, ये सबसे मेन स्ट्रैटेजी है। ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जहां पे अपन 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चलते हैं, जहां पे अगर हमारा 1,000 रुपए का नुकसान हो रहा है तो भाई हम लोग मिनिमम 10,000 कमाएंगे। ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जहां पे हम लोगों को पता है कि यार ठीक है भाई, मार्केट 48,000 से रिजेक्शन लेके गिर रहा है, मार्केट गिर के 46,000 आ सकता है, बट आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो डर लगेगा कि क्या पता 46,000 ना आए, मार्केट यहीं पे रुक जाए। तो ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है कि मार्केट अगर वहीं पे रुक भी जाए तो भी आप कमाओगे, अगर गिर जाए तो आप बड़ा कमाओगे, या फिर वहीं पे रुक जाए तो भी आप कमाओगे, चढ़ जाए तो आप बड़ा कमाओगे।
तो यार ऐसे स्ट्रैटेजी में मजा आता है ना। कम कैपिटल, सर बोलोगे सर कैपिटल ज्यादा लगता होगा, जानते हो कितना कैपिटल लगता है? पर लॉट कैपिटल आपका 20,000 लगता है, और 20,000 का कैपिटल लगा के यू हैव द कैपेसिटी टू अर्न मिनिमम 12,000। तो ये स्ट्रैटेजी होता है, ये मेरा फेवरेट स्ट्रैटेजी है। बट यार हर चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट तभी पढ़ा पाऊंगा ना यार, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप लोगों को आज मैंने 4 चीजें पढ़ाई, अगर आपको ये चीज पसंद आया तो फटाक से वीडियो पे 9,000 लाइक कर दो। पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में मैं आपको अपना पर्सनल फेवरेट स्ट्रैटेजी बताऊंगा, और मेरे ऐप को डाउनलोड कर लो भाई, लाइव मार्केट में ट्रेड करके भी सिखा दूंगा। और एक बात भाई, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देता हूं, सुन लो मेरे भाई, सब कोई कान खोल के सुन लो। फाइनली अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका हूं भाई। कब तक यार, कब तक सोच रहे हो यार, कब तक ऑनलाइन बैठ के पढ़ाई करेंगे? आओ यार, फिजिकल क्लास कर रहा हूं इंदौर में, पूरा ध्यान से सुनना। इंदौर में फिजिकल क्लास होने जा रही है, फर्स्ट टाइम बाय द चार्टिस्ट। इंदौर में फिजिकल क्लास होने जा रहा है फर्स्ट टाइम बाय द चार्टिस्ट। सबसे पहले 1 साल का वेरीफाइड पीएनएल दिखाऊंगा, ठीक है, और साथ ही साथ ये वर्कशॉप कंडक्ट कराऊंगा। देखो भाई, जेई मेंस का प्रिपरेशन करना है, चलो भाई उठ के कोटा चलते हैं, 2 साल वहां पे देंगे। यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, चलो भाई दिल्ली चलते हैं, वहां पे यूपीएससी का प्रिपरेशन करेंगे। बट भाई जब सवाल आ जाता है एज अ ट्रेडिंग करियर बनाना है, तो लोग घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। घर छोड़ना पड़ेगा मेरे भाई। आओ 2 दिन का वर्कशॉप, सबसे पहले 2 दिन का वर्कशॉप कंडक्ट करा रहा हूं इंदौर में, ठीक है। मई में ये वर्कशॉप होगा, सैटरडे संडे को ये वर्कशॉप रख रहा हूं, सो दैट सबका छुट्टी रहे, हर कोई आ पाए, हर कोई सीख पाए, ठीक है। ये 2 दिन का वर्कशॉप होगा। इस 2 दिन का वर्कशॉप में आप लोग देखो कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, कैसा माहौल है, क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या पढ़ने को नहीं मिलेगा। जिससे पढ़ रहे हो वो ट्रेनर है कि वो ट्रेडर है, हर चीज का जवाब मिलेगा इस 2 दिन में, ठीक है। इस 2 दिन का वर्कशॉप का कीमत कितना है भाई? 12,000 रुपए कीमत है। बट आज जो ये वीडियो को देख रहा है, जो इस वीडियो पे लाइक किया, जो इस वीडियो पे कमेंट किया, जो चैनल को सब्सक्राइब किया है, 12,000 उसके लिए मैं नहीं लूंगा, उससे नहीं लूंगा मैं, उसको मात्र 3,000 में दे रहा हूं भाई। फ्री में भी दे दूंगा, फ्री में दे दूंगा तो लोग, काम के लोग नहीं आएंगे, खाली देखने के लिए आ जाएंगे। 3,000 रुपए लगेगा। 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड करो, उसके बाद डिसाइड करो कि क्या मेरे साथ आगे 1 मंथ कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। अगर करना है, प्राइस है 54,000 रुपीज भाई, आराम से कमा लोगे, ट्रेडिंग से 1 महीना बैठेंगे कमा लोगे। बट 54,000 नहीं लूंगा मैं आपसे। आपसे कितना लूंगा? जो इस वीडियो को देख रहा है, लाइक करके रखा है, कमेंट करके रखा है, और स्पेशली जो इस 2 दिन के वर्कशॉप में आया है, ठीक है, उसको ये कोर्स पड़ेगा मात्र 18,000 रुपए का। आप मेरे को निकाल के दिखा दो कि कौन है जो ऑफलाइन बैच मात्र 18,000 रुपए में पढ़ा रहा। कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। अगर कोई पढ़ा रहा है तो आप पूछो, अपना वेरीफाइड पैनल दिखाओ, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। बट एक चीज बोलूंगा भाई, फैसला करना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। महाराष्ट्र में बैठो, गुजरात में बैठो, ये मत बोल दो अरे सर कैसे आऊंगा मैं इंदौर। घर छोड़ना पड़ेगा, जीवन बदलना है तो घर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ लेना। आओ 2 दिन का वर्कशॉप में रजिस्टर करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करो, फटाफट ज्वाइन करो। इन केस नहीं भी आ पाए, बैच दोनों होगा, लाइव भी कर दूंगा, ये बैच को लाइव ऑनलाइन भी कर दूंगा, ठीक है, साथ ही साथ ऑफलाइन भी कर दूंगा। बेस्ट बात क्या है इस बैच का भाई, खाली ट्रेडिंग नहीं होगा यार, अपन बच्चे हैं यार, अभी मार्केट के लिए अपन बच्चे हैं, पर लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना है। अगर एक ड्राइवर का बेटा आज छोटे शहर से निकल के बड़े से शहर में आके इतना कुछ कर रहा है, तो आप भी कर सकते हो। आओ, क्या पता बातचीत हो तो कुछ और निकल के आए, ठीक है। तो जिसको आना है, 2 दिन का वर्कशॉप कंडक्ट करा रहा हूं, फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लो। मिलता हूं आपसे वर्कशॉप में, फिर डिसाइड करना कि 1 महीना साथ में कंटिन्यू करना है कि नहीं। जितना मुझे आता है हर चीज पढ़ाने वाला हूं। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, बस एक बात बोलूंगा, 9,000 लाइक कर दो, पार्ट 2 वीडियो का जल्द लाऊंगा, और साथ में लाइव मार्केट में बैठा के काम कराऊंगा। होपफुली आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, और ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर लो। इंदौर में मिलता हूं, मई में बैच करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।